दिल्ली ब्लास्ट केस में जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती जा रही है, एक से बढ़कर एक खुलासे भी हुए, लेकिन जो सबसे चौंकाने वाली बात सामने आई है वो है आतंक का व्हाइट कॉलर मॉड्यूल। यह ऐसा मॉड्यूल है जिससे अब तक ऐसे लोगों को ब्रेन वॉश कर आतंकी बनाया जा रहा है जिनका ओहदा और पेशा समाज में बेहद सम्मानित है। ऐसे लोगों पर आमतौर पर शक भी नहीं होता था, लेकिन दिल्ली ब्लास्ट में आतंक का ये नया पैटर्न जो सामने आया, उसको लेकर देखिए ये रिपोर्ट। जिन धमाकों से 10 नवंबर को दिल्ली दहली थी, उसके बाद हो रहे खुलासों से रोजाना पूरा देश दहल रहा है। आतंकियों की पहचान भी हो रही है और लगातार जांच से नए नए खुलासे भी। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब जांच एजेंसियों ने आतंकियों के नए टेरर मॉड्यूल को भी बेनकाब कर दिया है। दिल्ली ब्लास्ट मामले में अब तक जितनी भी गिरफ्तारियां हुई हैं, उनमें से करीब आधा दर्जन आरोपी पेशे से डॉक्टर हैं। यही है आतंक के व्हाइट कॉलर मॉड्यूल का आधार। जांच में सामने आया है कि आतंकी डॉक्टर उमर जैश मोहम्मद के एक लॉजिस्टिक मॉड्यूल से जुड़ा था। जैश का ये लॉजिस्टिक मॉड्यूल फरीदाबाद, लखनऊ और दक्षिण कश्मीर में सक्रिय था। मॉड्यूल के 9 से 10 सदस्यों में 5 से 6 डॉक्टर शामिल थे। शुरुआती जांच से ये सामने आया है कि पाकिस्तान से चल रहे आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद ने इस बार भारत को दहलाने में डॉक्टरों को दहशतगर्द बनाने की साजिश रची थी। आतंक का ये मॉड्यूल नया है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ेगी, आतंक के इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल की परत दर परत भी खुलती जाएगी। आतंकियों ने इस मॉड्यूल को क्यों चुना, इसको लेकर भी कई तर्क हैं। आमतौर पर जान बचाने वाले डॉक्टरों पर जान लेने की आतंकी घटना में शामिल होने का शक नहीं जाता। भारत में डॉक्टरी का पेशा सबसे सम्मानित पेशों में से एक है। दिल्ली ब्लास्ट में डॉक्टरों ने अपनी पेशेवर पहचान का इस्तेमाल कर रासायनिक पदार्थों और विस्फोटक सामग्री को हासिल किया। धमाके से ठीक एक दिन पहले 9 नवंबर को फरीदाबाद के एक गोदाम से पुलिस ने 2900 किलो अमोनियम नाइट्रेट जब्त किया था। दिल्ली में लाल किले के पास 10 नवंबर को हुए जबरदस्त कार विस्फोट के पीछे का रहस्य अब डीएनए जांच के बाद सामने आ गया है। जांच एजेंसियों ने पुष्टि की है कि इस धमाके को अंजाम देने वाला व्यक्ति कश्मीर का रहने वाला मेडिकल प्रोफेशनल डॉक्टर उमर उन नबी था, जिसकी मौत धमाके में ही हो गई थी। ब्लास्ट में इस्तेमाल सफेद हुंडई i20 कार वारदात के 10 दिन पहले खरीदी गई थी। ब्लास्ट में डॉक्टर उमर के भी चिथड़े उड़े, इसलिए पहचान नहीं हो पाई थी। उमर की मां के डीएनए नमूने मंगलवार को पुलवामा से एकत्र किए गए और जांच के लिए यहां दिल्ली भेजे गए। मां के डीएनए सैंपल से उमर का डीएनए सैंपल मैच हुआ, जिसके बाद पुष्टि हुई कि हमलावर उमर ही था। दिल्ली ब्लास्ट में मारे गए 12 में से 10 लोगों की पहचान हो चुकी है। दिल्ली ब्लास्ट का मास्टरमाइंड कहे जाने वाला डॉक्टर उमर तो धमाके में मारा गया, लेकिन आतंक के इस व्हाइट कॉलर मॉड्यूल में कुछ किरदार ऐसे हैं जिनके ऊपर आतंकी कनेक्शन और दिल्ली ब्लास्ट साजिश में हाथ होने का आरोप है, और ये सभी पेशे से डॉक्टर हैं। डॉक्टर शाहीन सईद 45 साल की डॉक्टर शाहीन सईद का जन्म लखनऊ में हुआ और इस पर ब्लास्ट के आरोपी मुजम्मिल के करीबी होने का आरोप है। साथ ही इसकी कार से राइफल भी मिला है। डॉक्टर मुजम्मिल शकील 36 साल के मुजम्मिल शकील का जन्म कश्मीर के पुलवामा में हुआ था। मुजम्मिल पर आरोप है कि उसने 2900 किलोग्राम विस्फोटक जुटा रखा था। डॉक्टर आदिल अहमद 38 साल के डॉक्टर आदिल अहमद कश्मीर के कांजीगुड़ का रहने वाला था। इस पर जैश के धमकी वाले पोस्टर लगाने का आरोप है। साथ ही इसके लॉकर से AK-47 राइफल भी मिली है। डॉक्टर सज्जाद अहमद 32 साल के सज्जाद अहमद के जन्म कश्मीर के पुलवामा में हुआ था। ये डॉक्टर उमर का करीबी दोस्त था और पुलवामा के मॉड्यूल से जुड़े होने का आरोप है। डॉक्टर परवेज अंसारी 41 साल का परवेज अंसारी डॉक्टर शाहीन सईद का छोटा भाई है। लखनऊ में पैदा हुए परवेज के पास से मॉड्यूल से जुड़े फोन और डॉक्यूमेंट्स मिलने का आरोप है। डॉक्टर तजामुल अहमद मलिक
तजामुल मलिक का जन्म कश्मीर के कुलगाम में हुआ था और इस पर आतंकी मॉड्यूल से जुड़ाव का आरोप है। डॉक्टर निसाल उल हसन 40 साल का निसाल उल हसन दिल्ली ब्लास्ट केस में वांटेड है। आतंकी कनेक्शन के आधार पर 2023 को जम्मू कश्मीर सरकार ने इसे बर्खास्त किया था। तब से श्रीनगर के हरि सिंह मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था। कल रात में उनसे पूछताछ के लिए उनको ले गए हैं, तो अभी पूछताछ वाली स्टेज है। अभी हम लोग को भी कुछ ज़्यादा ज्ञान नहीं है और बाकी जैसे इंक्वायरी पूरी होगी वैसे बताया जाएगा कि क्या है। दिल्ली ब्लास्ट केस की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है, आतंक के पूरे मॉड्यूल का खुलासा हो रहा है। इसको लेकर कश्मीर से यूपी तक छापेमारी का दौर भी जारी है। दिल्ली ब्लास्ट केस के मास्टरमाइंड को लेकर अब तस्वीर साफ हो रही है। अब ये साबित हो गया है कि 10 नवंबर की शाम जिस कार में ब्लास्ट हुआ, उसी ब्लास्ट में उसके मास्टरमाइंड आतंकी